ये मोरबी का इंजीनियर जिसने कई 100 लोगों की जान ले ली पुलिस को वो पुल को एनओसी देकर, वो इंजीनियर है मगर इंसान नहीं। ये आरजी मेडिकल का प्रिंसिपल वो डॉक्टर है मगर इंसान नहीं। ये दिल्ली में रेप करने वाला वो जानवर है, इंसान नहीं। तो फिर इंसान मिलेगा कहां से? हुकूमत को भी सोचना होगा, आम आदमी को सोचना होगा, मुसलमानों को भी सोचना होगा। जब फैक्ट्री इंसान बनाने की बंद हो जाएगी तो इंसान मिलेगा कैसे? इसलिए जब लोग चाहते हैं चोरों की तादाद घटे, शरीफों की तादाद बढ़े, तो एक रास्ता है, इस फैक्ट्री को बढ़ाना होगा, इस फैक्ट्री को मजबूत करना होगा, इल्म रोशनी का नाम। अब मुसलमानों को चाहिए राजनीति में दिलचस्पी कम ले, शिक्षा में दिलचस्पी ज्यादा ले। मुसलमानों को चाहिए कि राजनेताओं का झोला न ढोले, बल्कि किताब को सीने से लगा के पढ़े और मुकाबले के मैदान में आंखों में आंखें डालकर लड़के वो मुलाजमत हासिल करे। एक डीएम जो पूरे डिस्ट्रिक्ट को चलाता है, 50 खरब रुपए भी अगर कोई रिश्वत दे देगा उसको डीएम नहीं बनाया जाएगा। एक जाहिल आदमी को डिस्ट्रिक्ट का मालिक बना करके पूरे डिस्ट्रिक्ट को तबाह नहीं किया जाता है। इसलिए इस गए गुजरे रिश्वत के दौर में भी यूपीएससी निकालने वाला वो कभी कुंद जहन तालिब इल्म में कभी नहीं होगा। वो अक्सर लोग मेहनती लेबोरियस 10-10, 12, 15, 18 घंटे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं। इसलिए प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में भी जो क्लर्क हैं वो सब आईएएस ऑफिसर होते हैं। ऐसा नहीं कि हम 50 करोड़ हमसे ले लीजिए, हमको क्लर्क बना दीजिए। अगर क्लर्क उसको बना भी दिया जाए 50 करोड़ लेने के बाद, उसको तो वर्क करना है, अब उसको कंप्यूटर चलाना आता है ना, उसके पास और कोई दूसरा नॉलेज है। इसलिए इल्म बहुत जरूरी है। अब राजनीति के लिए दूसरों का झोला न ढोया जाए, किताब ढोया जाए, किताब पढ़ा जाए, स्टडी की जाए, ताकि मुसलमानों का बच्चा बच्चा ताकतवर हो, मुसलमानों का बच्चा बच्चा इज्जत वाला हो, मुसलमानों का बच्चा बच्चा मुल्क की जरूरत हो जाए। हम मुल्क के लिए बोझ नहीं बने बल्कि मुल्क की जरूरत। अगर हम मुल्क की जरूरत बन गए तो हमें आंख नहीं दिखाएगा। इल्म हमें शऊर बख्शता है, इल्म हमें जिंदगी देता है। अब जरा गौर से सुनिए, ये बात तो हो गई। और एक दूसरी बात यह है कि इल्म 2 तरह के होते हैं। ये आज जो लोग आप कहेंगे कि साहब जो हिंदुस्तान में जितने बड़े बड़े घोटाले हैं वे सब पढ़े लिखे लोगों ने किया है। झारखंड का चीफ मिनिस्टर कोयला घोटाला किया, बहुत बार जेल गया, तो आप कहेंगे वो कोई जाहिल तो नहीं था, पढ़ा लिखा आदमी था। हिंदुस्तान में बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां की चीफ मिनिस्टर ने घोटाला किया। बिहार में एक तरफ चारा घोटाला आज पूरी दुनिया का एक चर्चा का विषय बना हुआ है। वो कोई जाहिल आदमी नहीं, पढ़ा लिखा आदमी किया, पढ़ा लिखा आदमी किया है। जो जेएनयू से पढ़ा हुआ हो, साहब पटना यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ हो, वो साहब बीएचयू बनारस यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ हो। अभी करंट अफेयर्स जो कलकत्ता में आरजी मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल ने जो कुछ किया सारी दुनिया जान रही है। जिन्होंने एक मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल एक एमडी करने वाली खातून के साथ जो आबरूरीजी उसके हॉस्पिटल में हुई, और जो मीडिया की खबरों के मुताबिक जो उनके तहखाने में खूबसूरत लड़कियों के साथ जो जिस्म फरोशी का जो रैकेट चल रहा था, ये कोई जाहिल नहीं था बिहार का हल जोतने वाला, वो हाई क्वालिटी का डिग्री हासिल करने वाला वो पढ़ा लिखा आदमी था। इसलिए इस्लाम का जो नजरिया है इल्म का वो अलग है। अभी हम सारे लोग कहते हैं पढ़िए लिखिए पढ़िए लिखिए पढ़िए लिखिए पढ़िए लिखिए। पढ़ने का मकसद ये नहीं है कि जानवर बन जाए, पढ़ने का ये मकसद नहीं कि खूंटा बन जाए, पढ़ने का ये मकसद नहीं कि साहब आप जानवर बन जाए। आज जो लोग सिर्फ दुनिया पढ़े हैं, जो सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़े हैं, अखलाक नहीं पढ़ा, मॉरलिटी का इल्म हासिल नहीं किया, जो मकसद हयात नहीं जानता कि मेरे पैदा होने का क्या मकसद है, जो एम ऑफ लाइफ नहीं जानता, वही लोग चोरी डकैती घोटालेबाजी में मुलविस है। आज कदम कदम पे रेप हो रहा। जो प्रोटेक्शन फोर्स है रेलवे का, वही एक सोई हुई खातून के साथ आबूरेजी कर रहा है। जो इज्जत का मुहाफिज है वही साहब इज्जत की धज्जियां उड़ाने वाला वो साहब इज्जत का दुश्मन बन गया है। जो एक जज की कुर्सी पे बैठा हुआ आदमी जिसको हर जुल्म और जुल्म के खिलाफ फैसला देना है, उसे वाकई अदल और इंसाफ करना है, उस कुर्सी पर बैठने के बाद भी वो एक आने वाली फरियाद करने वाली औरतों के चेहरे को गौर से देखता है, अपनी आंखें सेकता है। अब इंसाफ कहां रह जाएगा? जब अदालत की कुर्सी पर बैठने वाला जुल्म करे तो फिर इंसाफ कहां रह जाएगा? जब इस कुर्सी पर बैठने वाला पढ़ा लिखा कॉलेज का आदमी वो सच्चाई
अच्छाई से काम नहीं ले, वो भी हिर्स और लानत का शिकार होकर पद के लालच में आंख बंद करके गलत फैसला दे। जो साहब एमपी और एमएलए बनने के शौक में सारी सच्चाइयों को दफन करके एक गलत फैसला दे, लोग कह सकते हैं कि ये लायर है, ये बैरिस्टर है, ये साहब पढ़ा लिखा प्रोफेसर है, मगर ये आदमी नहीं है। आदमी तो वो होगा जो अदल करे, आदमी तो वो होगा जो इंसाफ करेगा, आदमी तो वो होगा जो करोड़ों रुपए के सामने उसूल का खून नहीं करेगा। तो जो नौकरी के शौक में बह जाए, जो साहब मुलाजमत के चक्कर में बह जाए, जो कुर्सी के शौक में इंसाफ का खून कर बैठे, वो कुर्सी पर बैठने वाला एमपी तो हो सकता है, मगर एक अच्छा इंसान कभी नहीं हो सकता है। तो जहां सिर्फ दुनिया का इल्म होता है, वहां के लोग कैसे पैदा होते हैं सबको मालूम है। इस्लाम के पैगंबर ने ये नहीं कहा कि सिर्फ इल्म हासिल करना, क्योंकि इल्म कई तरह के होते हैं। इल्म है जो आदमी दरख्तों का इल्म है, मिट्टी का इल्म है, ढेले का इल्म है, पत्थर का इल्म है, पहाड़ का इल्म है, केमिकल का इल्म है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, बायोलॉजी का है, मैथ का है, जूलॉजी का है, बॉटनी का है, बायोलॉजी का है, जीके का है, जीएस का है, ज्योग्राफी का है, हिस्ट्री का है, सिविक्स का है। ये सारे ब्रांचेस ऑफ नॉलेज है, इल्म की शाखा है। जो सिर्फ मैथ पढ़ेगा, अखलाक नहीं पढ़ेगा, जो सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ेगा, अखलाक नहीं पढ़ेगा, मकसद हयात नहीं जानेगा, मुमकिन है कि 2 टका कमाने के लिए उसको नौकरी मिल जाए, मगर एक अच्छा इंसान कभी नहीं बनेगा। वो जो भले और बुरे में तमीज न करना जानता हो, जो लीगल और इलीगल में फर्क नहीं पैदा करना जानता हो। आज जितने लोगों ने लूटा है हिंदुस्तान को, वह सब दुनियावी पढ़े लिखे लोग हैं, जाहिलों ने नहीं लूटा है। इसलिए हमारे पैगंबर ने 1400 साल पहले कहा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ, ए अल्लाह मैं नफा देने वाले इल्म का सवाल करता हूं। वह इल्म जो हमें रोशन कर दे, वह इल्म जो हमें इंसान बना दे, वह इल्म हमें जो खुदा वाला बना दे, वह इल्म जो हराम और हलाल की तमीज सिखा दे, वह इल्म जो हमें माँ बाप का फरमाबरदार बना दे, वह इल्म जो हमें समाज का रक्षक बना दे। इल्म उसे कहते हैं जो आदमी को आदमी बना दे, इंसानियत पैदा कर दे, ह्यूमैनिटी पैदा कर दे। तो हुजूर ने हमेशा दुआ की है, इलाही वो इल्म का सवाल करता हूं, उस इल्म का जो इल्म नाफे हो, जो इल्म प्रॉफिटेबल हो, जो इल्म आदमी के नफा बख्श हो। और हुजूर ने एक दुआ ये भी किया है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफा, ए अल्लाह हम उस इल्म से तेरी पनाह चाहते हैं जो इल्म हमें नफा न दे, जो इल्म हमें इंसान न बनाए, जो इल्म हमें खुदा वाला न बनाए, उस इल्म से खुदा की पनाह। वह इल्म जो आदमी को जानवर बना दे, वह इल्म जो डॉक्टर की सूरत में दरिंदा बना दे, वह इल्म जो इंजीनियर की सूरत में हरामखोर बना दे, वह इल्म जो एक डॉक्टर को मरीजों की जमीन बेचवा के नॉर्मल डिलीवरी को सिजरिंग करने पर आमादा करे, वो हकीकत में वह इल्म नहीं है। आज जो दुनिया में है, ग्रेजुएट पढ़ रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ रहे हैं, इंजीनियर पढ़ रहे हैं, डॉक्टर पढ़ रहे हैं, आदमी घट रहे हैं। वह इल्म जो नफा दे के अल्लाह का डर पैदा कर दे, जो इल्म ज़िना से रोके, जो इल्म शराब से रोके, जो इल्म सूद से रोके, जो इल्म माँ बाप की नाफरमानी से रोके, जो इल्म हराम से रोके हलाल की तरफ माइल करे, वह इल्म मिलता कहाँ है? वह इल्म न ऑक्सफोर्ड से मिलेगा, न कैम्ब्रिज से मिलेगा, न जेएनयू से मिलेगा, न पीएचयू से मिलेगा, न पटना यूनिवर्सिटी से मिलेगा। वह इल्म वहां मिलेगा जहां अखलाक की बातें सिखाई जाती है। इस भरी दुनिया में जहां किताब पढ़ाया जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री का इल्म दिया जाता है, अखलाक का इल्म नहीं दिया जाता, कौन सी दरसगाह है जहां इल्म इंसानियत सिखाया जाता हो? आंख खोल के तलाश करेंगे, वह मदरसा मिलेगा जहां पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक यही पढ़ाया जाता है, बेटा झूठ बोलना हराम है, बेटा शराब पीना हराम है, बेटा ज़िना करना हराम है, बेटा दूसरों की ग़ीबत करना हराम है। यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा के 2 टका कमाने वाला नौकर नहीं बनाया जाता है, बल्कि यहाँ इंसानियत की तालीम होती है। वह लोग गलत हैं जो मदरसे को आतंकवादी का अड्डा कहते हैं। वह मदरसे में आके कभी देखें उस्ताद पढ़ाता क्या है? यहाँ किताब कौन सी पढ़ाई जाती है? यहाँ किताब कुरान की कुरान पाक पढ़ाया जाता है, यहाँ हदीस सिखाया जाता है, यहाँ बच्चों को बताया जाता है, यहाँ जुल्म नहीं सब्र करना है, इंसाफ करना है, माँ बाप की खिदमत करनी है, पड़ोसी के जुल्म भी करे उस पर सब्र करना है, एक चूकी को नहीं मारना है बिला वजह। यहाँ
यहाँ इंसानियत की तालीम दी जाती है। आज से 100 साल पहले जब मदरसा जवान था, मदरसे में अरबपति के बेटे पढ़ते थे, बादशाहों का बेटा पढ़ता था, खलीफा हारून रशीद का बेटा मामून मदरसे में पढ़ता था, अरबपति का बेटा पढ़ता था। तब उस जमाने में समाज में इंसानों की तादाद थी, हर तरफ मुहज्जब लोग, बाखलाक लोग, डिसिप्लिन्ड लोग, नमाजी, कहीं कुतुब है, कहीं अब्दाल है, कहीं वली है, कहीं सालिक है, कहीं मजदूर है। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में जहां हजारों मज़ारात है, 22 ख्वाजाओं की चौखट वाले दिल्ली में हर तरफ सूफिया किराम के मज़ारात है। पहले ये इंसान बनाने की फैक्ट्री मदरसा जवान था, तो यहाँ से प्रोडक्शन ज्यादा था। तो प्रोडक्शन जब ज्यादा था तो समाज वलियों से भरा था, समाज इंसानों से भरा था, समाज शरीफों से भरा था, समाज कुतुब से भरा था, समाज अब्दाल से भरा था, समाज शरीफों से भरा था। लेकिन जब से मदरसा डैमेज हुआ, हुकूमत ने डैमेज किया, हमारे मालदार मुसलमानों ने डैमेज किया। जब मदरसा डैमेज हुआ, मदरसे में गरीबों मिस्किनों के बच्चे पढ़ने लगे, मालदारों के बच्चे नहीं पढ़ने लगे। जब यहाँ की पैदावार बंद हो गई, जब यहाँ की प्रोडक्शन बंद हो गया, यहाँ 100 बच्चे निकलते थे, अभी 2-3 बच्चे निकलते हैं, यहाँ कोई पढ़ाता नहीं बच्चों को। जब फैक्ट्री बंद होगी, प्रोडक्शन बंद होगा, तो समाज में जैसा प्रोडक्शन होगा वही पैदावार नजर आएगी। तो समाज में इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर की तादाद बढ़ रही है, इंसान की तादाद घट रही है। इसलिए अब जब लोग सोच रहे हैं ये डॉक्टर की सूरत में डके, ये जो मोरबी का इंजीनियर जिसने कई 100 लोगों की जान ले ली, पुलिस को पुल को एनओसी देकर, वो इंजीनियर है मगर इंसान नहीं। ये आरजी मेडिकल का प्रिंसिपल वो डॉक्टर है मगर इंसान नहीं। ये दिल्ली में रेप करने वाला वो जानवर है, इंसान नहीं। तो फिर इंसान मिलेगा कहां से? हुकूमत को भी सोचना होगा, आम आदमी को सोचना होगा, मुसलमानों को भी सोचना होगा। जब फैक्ट्री इंसान बनाने की बंद हो जाएगी तो इंसान मिलेगा कैसे? इसलिए जब लोग चाहते हैं चोरों की तादाद घटे, शरीफों की तादाद बढ़े, तो एक रास्ता है, इस फैक्ट्री को बढ़ाना होगा, इस फैक्ट्री को मजबूत करना होगा। जिस दिन मदरसा मजबूत हो गया, कुरान का इल्म फैलता चला गया, हदीस का इल्म मजबूत होता चला गया, दावे के साथ कहता हूं चोरों की तादाद घटेगी, शरीफों की तादाद में इजाफा होता चला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मोहसिन इंसानियत कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी अल्लामा डॉक्टर शहरियार रजा कादरी। हम तो ये उम्मीद नहीं करेंगे किसी बरहमन का बेटा मदरसे में आके पढ़ेगा, हम ये नहीं कह सकते किसी राजपूत का बेटा मदरसे में आके पढ़ेगा, हम ये नहीं कहेंगे कि साहब किसी संथाल, किसी मुसहर का बच्चा मदरसे में आके पढ़ेगा। मदरसे में आके मुसलमान का बच्चा तो पढ़ेगा, मुसलमान के बच्चे आके पढ़ेंगे। हम नहीं कहते कि आप मुकम्मल तौर पर सूफी साहब बन जाओ, मदरसे में आके पढ़ो लिखो और मस्जिद में नौकरी करके दूसरों की रहम करम पे जिंदा रहो, मैं ये नहीं कहता। हमारा इस्लाम ये नहीं सिखाता है, हमारा इस्लाम ये सिखाता है कि तुम में एक गिरोह ऐसा रहे जिसको गहरा इल्म हो, वो अमर बिल मारूफ करे, वो बुराइयों से रोके। हमारे बुजुर्गों ने हदीस कुरान की तालीमात से जो उन्होंने नतीजा निकाला है, वो नतीजा यही निकाला है कि एक आबादी में एक जबरदस्त आलिम होना चाहिए, जो हमें काहे बगाहे रहनुमाई करता है, दीन सिखाता है। बाकी सारे लोगों का आलिम बनना फर्ज नहीं है, लेकिन सारे लोगों का नमाज पढ़ने का तरीका सीखना फर्ज है। अत्तहियात, दुआ, दुरूद जो नमाज में पढ़ते उसका कायदे से सीखना ये फर्ज है। सारे लोगों का हज व ज़कात इस पर फर्ज हो, उसके उसूल और ज़ाब्ते का सीखना फर्ज है। तो उसके लिए 5 घंटा देने की जरूरत नहीं है, मदरसे में 1 घंटा दिया जाए ताकि निगाहों में आलिम का चेहरा बसा रहे। मदरसे में 1 घंटा दिया जाए ताकि हदीस और कुरान के इल्म से उसका रब्त बना रहे, ताकि सीने में अल्लाह का डर रहे कि हमें कल मर जाना, मरने के बाद खुदा को मुंह दिखाना, जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है, वहां हिसाबो किताब देना। दुनिया की मुख्तसर सी जिंदगी 70-80 साल की, ये मुख्तसर सी जिंदगी, जो जिंदगी आज है पानी के बुलबुले की तरह खत्म हो जाएगी। असल जिंदगी मरने के बाद की है, कयामत की है। ये सारा इल्म कम से कम आधा घंटा 1 घंटा आलिम के पास बैठकर बंदा इजीली सीख सकता है। इसीलिए मैं पैगाम देता हूं कि 5 घंटे स्कूल में फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़े ताकि आपको मुलाजमत मिले, आप दुनिया में किसी के मोहताज ना रहे, आप दुनिया में किसी के सामने हाथ फैला के भिखारी ना बने। और
आप 1 घंटा रोजाना अपने मकतब में दें, आलिमों को दें, बहार शरीयत पढ़े, कानून शरीयत पढ़े, कंजुल ईमान पढ़े, ताकि डीएम बनने के बाद काफिर ना हो जाए, बल्कि उस कुर्सी पर बैठने के बाद गुलाम मुस्तफा बनकर जिंदा रहे। डीएम का दफ्तर वो इस्लाम की तबलीग का केंद्र बन जाए। 4 घंटे पढ़े ताकि दुनिया में भी भिखारी न रहे, और 1 घंटा आलिम के पास आके पढ़े ताकि हाथ से जन्नत भी ना जाए। यही पैगाम कुरान ने दिया है कि तुम्हें दुनिया का भिखारी नहीं बन जाना है। दुनिया में तेरे पास 1 करोड़ रुपए रहेंगे, तब न तू 2.5 लाख ज़कात में निकालेगा, तेरे गरीब भाई खाएंगे। जब दुनिया में तेरे पास 1 लाख रुपए रहेंगे, तब न तू 2,500 रुपए ज़कात निकालेगा, तेरे गरीब भाइयों के चूल्हे में आग सुलगेगी। जब दुनिया में तेरे पास पैसे रहेंगे, तब न तू सदका फित्र निकालेगा ताकि गरीबों को भी ईद मनाने का मौका मिल जाए। तेरे पास पैसे रहेंगे, तब न तू बकरा ज़बाह करेगा कुर्बानी के मौसम में ताकि गरीबों को भी बेहतरीन गोश्त खाने का मौका मिल जाए। तेरे पास जमीन रहेगी, तब न फसलें पैदा होंगी और उसमें से 10वां हिस्सा या 20वां हिस्सा गरीबों का हक निकालेगा। तेरी गरीब बहन, तेरे गरीब भाई, तेरे गरीब रिश्तेदार, तो तू माल निकालेगा अल्लाह की राह में, और वो माल देगा अपने गरीब भाइयों को। तेरे गरीब भाइयों का भला होगा और तेरा माल भी बढ़ेगा, और क़यामत के दिन जन्नत भी मिलेगी। ये जो कानून ज़कात है, इसीलिए ताकि दुनिया में मैं वेल मेंटेन्ड रहूं, मैं खुशहाल रहूं। ये कानून सदका फित्र है ताकि मैं दुनिया में खुशहाल रहूं। ये कानून कुर्बानी है ताकि मैं दुनिया में खुशहाल रहूं। और ऐसा नहीं है कि दुनिया की तरफ से हम मुंह भंग करके 24 घंटे मस्जिद में पड़े रहे। फजर से लेके जोहर तक कोई नमाज फर्ज नहीं है। इसलिए फर्ज नहीं है कि फजर से लेके जोहर तक वह काम काज करने का टाइम है, वह है खेती बाड़ी करने का टाइम, वह है स्कूल जाने का टाइम, वह है दुकान में बैठने का टाइम, वह है फैक्ट्री चलाने का टाइम। इसलिए कोई नमाज 8 घंटे तक फजर से लेके जोहर के बीच में फर्ज नहीं है, ताकि इस बीच में खूब मेहनत करो, दुकान में बैठो, ईमानदारी से बिजनेस करो, खेती बाड़ी करो, फैक्ट्री चलाओ, इल्म हासिल करो, स्कूल कॉलेज जाओ, नौकरी करो टीचर बनकर, या फिर पढ़ाई करो। इसलिए 8 घंटे जो क्रीम टाइम है पढ़ने का, कामकाज करने का, उसमें कोई नमाज फर्ज नहीं है। हिकमत यही है कि यह टाइम दुनिया कमाने का है, यह टाइम मेहनत करने का है। इशराक पढ़े, वो पढ़े तो सवाब, नहीं पढ़े तो कोई गुनाह नहीं। कोई चाश्त पढ़े 10 बजे, पढ़े तो सवाब, नहीं पढ़े तो कोई गुनाह नहीं। रात में जाकर कोई तहज्जुद पढ़े, सवाब है, नहीं पढ़े तो कोई गुनाह नहीं, कोई गुनाह नहीं। चूंकि जो आदमी 8 घंटे दिन में काम करेगा, जो आदमी दिन में 12 घंटे ओवर टाइम लगा के काम करेगा, वो रात में नहीं उठ पाएगा, वो तहज्जुद नहीं पढ़ पाएगा। इसलिए तहज्जुद फर्ज नहीं है, अलबत्ता फज्र फर्ज है। क्योंकि 8 घंटे की नींद के बाद जब बंदा फ्रेश होकर उठेगा, तो सबसे पहले उस अल्लाह को सजदा कर ले जिस अल्लाह ने रात बनाई है, जिस अल्लाह ने नींद हमें दी है, जिस अल्लाह ने सेहत हमें दी है, जो अल्लाह हमें दिन का उजाला दिया, हमें मरने के बाद दोबारा मौत के बाद यानी नींद के बाद जिंदा किया। अब जो उस अल्लाह को पहले सजदा किया जाए, तो वो आदमी नुक्स खसारे में है जो सबसे पहले उठ के साफ खेत में जाए, सबसे पहले उठने के बाद दुकान जाए, उसके साथ शैतान जाता है। लेकिन जो सबसे पहले उठकर खुदा को सजदा करने मस्जिद जाता है, उसके साथ फरिश्ते रहते हैं, उसका सारा दिन उसका चेहरा गुलाब की तरह खिला रहता है, क्योंकि वहां नेमत का शुक्राना है वो नमाज कि रात दी अल्लाह ने आराम के लिए, रात दी अल्लाह ने नींद के लिए, और हम नींद की हालत में मर चुके थे, अल्लाह ने दोबारा हमको जिंदा कर दिया, सूरज की रोशनी दी ताकि मैं काम काज करूं, सफर करूं, दुकान जाऊं, खेती बाड़ी करूं। तो उस रब का पहले शुक्र अदा हो नमाज फज्र की सूरत में, और फिर दिन का आगाज अल्लाह का नाम लेके हो। 8 घंटे काम करने के बाद जिस्म को खुराक चाहिए, तो अब हमें दोपहर में खाना खाना है, तो जो खुराक चाहिए तो फ्यूल चाहिए जिस्मानी फिजिकल। तो अब वहां एक मोमिन कहता है कि जिस रब ने हमें हाथ पांव दिए चलने काम करने के लिए, पहले 8 घंटे मैंने काम किया उस रब के दिए से, सूरज की रोशनी दी उस रब ने, अब बदन को फ्यूल चाहिए, तो अपनी रूह को, रूहानियत को जिंदा रखने के लिए अब अल्लाह को सजदा चाहिए। अब बंदा नमाज ज़ोहर अदा करे, वह खाने का टाइम है, थोड़ा कैलूला का टाइम है, उस टाइम में अपने रब्बे करीम को बंदा सजदा करे, नमाज ज़ोहर अदा करे, फिर उसके बाद खाना खाए, फिर कैलूला करे, उसके बाद फिर 1-2 घंटे काम काज में जाए। भीड़ भाड़ के टाइम में नमाज असर में रकत कम है, मगरिब में कम है, इशा में ज्यादा है, आराम का वक्त है, ताकि बंदा जी भर के सजदा करे, उसके बाद बिस्तर पे जाए, मुमकिन हो कि सोने के बाद दोबारा उठ न सके। यह नमाज का जो टाइमिंग है, कभी हमारे
प्रोग्रेस में कभी रुकावट दाखिल नहीं करता। कोई बार बार नमाज पढ़ना पड़ता है, उसकी वजह से हमें खसारा होता है, ऐसा नहीं है। हमारे जमाने में आज लोगों ने 12 बजे जाकर दुकान खोलना शुरू किया, हम सिस्टम के खिलाफ काम कर रहे हैं। तब हमारे लिए नमाज ज़ोहर, असर और मगरिब बोझ वाली नमाज मालूम हो रही है। लेकिन जहां इस्लामी सल्तनत है, जहां इस्लामी गवर्नमेंट है, फजर की नमाज के बाद फौरी लोग निकल जाते हैं कामकाज करने के लिए। वहां लोगों को मालूम है कि यह 8 घंटे का तवील वक्फा जो हमें काम करने के लिए दिया गया है, वही है काम का वक्त, वही है रोजगार का वक्त, वही है बिजनेस का टाइम, जिस टाइम में कोई नमाज नहीं है। अब जोहर के बाद मुख्तसर काम करे, फिर लौट जाए खुदा की तरफ, असर के बाद सौदा सलफ खरीदे, फिर लौट जाए अल्लाह की इबादत के लिए, फिर 1-2 घंटे बाल बच्चों को दे, फिर नमाज पढ़े, उसके बाद सो जाए। ये 5 वक्त की नमाज है जो हमारे दिल को जिंदा रखने के लिए, एक एक मिनट को कीमती बताने के लिए, अपना रिश्ता बंदे का खुदा से जोड़े रखने के लिए, इस दुनिया को आखिरत से जोड़े रखने के लिए, ताकि बंदा कमा के शैतान न हो जाए, अरबपति बन के शैतान का चेला न बन जाए, सूदखोर न बन जाए, हरामखोर न बन जाए, दौलत के नशे में अय्याश न बन जाए, दौलत के नशे में जिनाकार न बन जाए। इन तमाम बदकारियों से बचाने की नमाज़े पंजगाना इक्सीर का दर्जा रखती है, ताकि वह जोहर, असर, मगरिब, इशा में आके बोले हम बड़े नहीं, अल्लाह अकबर, अल्लाह ही सबसे बड़ा है, हम कुछ नहीं, अल्लाह ही सब कुछ है। तो ये नमाज़े पंजगाना का सिस्टम मेरा टाइम नहीं मारता है, ये नमाज़े पंजगाना का सिस्टम हमें एनर्जी देता है, हमें इंतुजियाज्म देता है, हमें उत्तेजना देता है, हमें सेंटिमेंट देता है, हमें मोटिवेशन देता है, हमें प्रेरणा देता है, हमें बताता है कि दुनिया पानी का एक कतरा है, चाहे सोने का घर बना ले या मिट्टी का घर बना ले, या दोनों का अंजाम तबाह होना है। असल में इज्जत आखिरत की, असल में जन्नत आखिरत की, असल में राहत आखिरत की। तो हमारे बच्चे 5 घंटे फिजिक्स पढ़े ताकि दुनिया में भिखारी न रहे, हमारे बच्चे 1 घंटा नमाज पढ़े, आधा घंटा आलिम के पास दें, ताकि ये काफिर न हो सके, ये दुनियादार न हो सके। अल्लाह चाहता है तू दुनिया में रह, इज्जत से रह, अब मरने के बाद जब जा वहां जहन्नम की आग में नहीं बल्कि मुस्तफा की जन्नत में चला जा। यही पर अल्लाह ने सिखाया, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना। मोमिन वह है जो दुनिया में खुशहाल रहे, मरे तो मुस्तफा की जन्नत में चला जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मोहसिने इंसानियत कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी।